वेलकम है इस सेशन के अंदर। और अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है ठीक से, तो मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त, वो तमाम दोस्त जो ऑलरेडी हैंड रेज़ कर चुके हैं, उनके अलावा अगर मेरे चंद एक दोस्त हैंड रेज़ कर दें, ताकि मुझे कन्फर्म हो जाए कि आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है, तो मैं फिर इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। सूरज डूब चुका है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है, कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर है। और जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे 120 131 भाइयों ने बता दिया, थैंक यू वेरी मच, आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है। और सबसे पहले हम थोड़ी-सी सॉलिडेटरी जो है वो पेश करना चाहेंगे उन तमाम लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, जो इस वक़्त जो हेवी रेनफॉल्स हैं और जो फ्लड हैं, जो इस वक़्त पाकिस्तान, इंडिया दोनों में चल रहे हैं। पाकिस्तान साइड पे ज़्यादा हैं, तो उनके साथ सॉलिडेटरी पेश करना चाहेंगे। उनमें से बहुत से हमारे भाई-बहन जो हैं, अ, उनको अपनी जान से जाना पड़ा है, और जो बहुत सारों को बेघर होना पड़ा है, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक रफ आइडिया ये है कि ऑलमोस्ट $50 बिलियन जो हैं, उसके अप्रॉक्सिमेटली लोगों का नुकसान जो है वो अभी तक काउंट हो चुका है और हज़ारों जानें जा चुकी हैं। तो ऐसे में हम उनके लिए दुआ भी करना चाहेंगे, और हम सबको करनी चाहिए, और उनकी ये मुश्किल कम हो। और ना सिर्फ कि ये, बल्कि जो लोग भी प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, जहाँ-जहाँ पर उनकी एक्सेस के अंदर है। अभी रिसेंटली मैंने ग्रुप्स में देखा था, हमारे भाई हैं पाकिस्तान से, असलम रज़ा साहब, और एक्सचेंज ऑन के अंदर भी वैसे भी इनोवेशन फैक्ट्री के बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं। तो उन्होंने अभी प्रैक्टिकली जा कर के वहाँ पे जो सपोर्ट कर सकते थे, शायद फूड था, राशनिंग थी, इस तरह की चीज़ें की हैं। तो जहाँ-जहाँ पर भी आप हैं, वहाँ पर आपको ये करना चाहिए, और यही वक़्त होता है हमें ह्यूमैनिटी प्रूव करने का, जब हम बियॉन्ड द रीजन, बियॉन्ड द रिलीजन, बियॉन्ड द नेशनैलिटी, और इन सब चीज़ों से बढ़ के जो है वो हम कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका आज के इस सेशन में आने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, अच्छा, मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा-सा आज तबीयत नासाज़ है, मगर चूँकि सेशन अनाउंस्ड होता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं उसको स्वैप ना करूँ या उसको शिफ्ट ना करूँ, तो इसलिए मेरी ख़्वाहिश होती है, क्योंकि ये आपकी चाहत और मोहब्बत है कि मैं इस सेशन में मौजूद हूँ। क्योंकि मेरे एतबार से, यानी मैं पर्सनली ये समझता हूँ, अपने मेरे सारे सुनने वालों को पता होना चाहिए कि जो है वो मोटिवेशन या अच्छी खूबसूरत बात करना, चलो ये एक तरह से एक अच्छी बात तो है ही, लेकिन दरअसल जब हम किसी बिजनेस में होते हैं, तो मोटिवेशन उसी की सूट करती है जो अचीवमेंट कर चुका हो, जो सक्सेस पा चुका हो। मैं आप सब में से, मुझे पता है आप सब में से आखिरी बंदा हूँ जिसने शायद ज्वाइन किया है, और रिसेंटली मैं पार्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज बना हूँ, सब्सक्रिप्शन ली है और उसको स्टार्ट किया है। तो मैं मोटिवेशन देने के लिए ज़रूरी ये है कि आप ज़िंदगी में वो चीज़ करके दिखा चुके हों। एक लीडर मैं उसी को ही मानता हूँ, और मैं अपने आप को भी उस वक़्त तक लीडर नहीं मानता, कि जब तक आप किसी चीज़ को खुद करके ना दिखा दें, अपने आप को प्रूव ना कर दें, अपने आप को प्रूव कर दें, अपनी नज़रों में बेशक प्रूव कर लें, लेकिन अनलेस कि जब आप अपने आप को अपनी नज़रों में साबित कर जाएँ, और दूसरों की नज़रों में तो ऑटोमैटिकली हो जाते हैं, फिर आप डिज़र्व करते हैं कि आप दूसरों को बताएँ कि हाउ टू डू इट। तो मैं इसलिए अभी कोई मीटिंग नहीं कर रहा था, और मैंने नहीं की, और ये आपकी मोहब्बत और प्यार की वजह से मैं आया हूँ। अभी भी मेरा नहीं बनता किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करना, अनलेस के आई एम जस्ट मैं इसमें कुछ सक्सेस पा चुका हूँ, एक बड़ी सक्सेस, एक कामयाबी जो एक लीडर के पास होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह जब वो पहुंच जाएगी, जब वो वाली सक्सेस आ जाएगी, तो आप मुझे दिन में शायद 2 बार, 4 बार भी देख सकेंगे इस तरह की मीटिंग्स के अंदर। तब मेरा दिली ख्वाहिश रहेगी कि मैं दूसरों का हौसला भी बढ़ा सकूं। तो अभी तो मुझे ज़रूरत है कि आप मेरा हौसला बढ़ाएँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है एक्सचेंज ऑन ही है डेफ़िनेटली, इसमें कोई शक नहीं। और एक्सचेंज ऑन जो कि एक एआई बेस्ड आर्बिट्राज ट्रेडिंग बॉट जो है ऑफ़र करती है अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो वो हमारा टॉपिक रहेगा। मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं इस बिज़नेस के अंदर, अगर मैं आपको सच बोलूँ तो। वी नीड लर्निंग एंड एजुकेशन टू मच। और उसकी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये एक सीरियस बिज़नेस के बारे में है। आप जानते हैं क्रिप्टो ऑलरेडी सीरियस है।
बहुत सारे लोगों को नहीं लगती थी, लेकिन ग्रेजुअली पीपल रियलाइज दैट दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। यानी चीजें इससे ज्यादा सीरियस क्या हो कि वो कंट्रीज जो आपको क्रिप्टो का नाम लेने पर भी आपके लिए कोई चार्ज लगा दिया करते थे, आज वो अपनी क्रिप्टोज बनाते हैं। कितने चैलेंजेस लोगों को यूएस की तरफ से आए हैं, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे चैलेंजेस रहे, और क्या दिन आन पहुंचे हैं कि यूएस गवर्नमेंट कंसिडरिंग selling their gold, a part of their gold reserve, like 10%, 20%, and they're willing to buy BTC with that reserve money. So it was serious. We were saying it from like long time. अब तो हम कह सकते हैं कि 10 साल होने को आगे, when we were saying this is something serious, और आज ये इतना सीरियस है। तो इसी तरह एक्सचेंज ऑन इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए इसकी जो फीलिंग्स हैं या इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी नामुकम्मल सी है, और उसका एक ही पहलू है, दे फील इट लाइक ओके यार, यहाँ पर हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और हमें पैसे आ जाते हैं। ये एक सिंपल वर्जन है, लेकिन एक्चुअली ये बोलने को हम कहीं पे भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली दिस इज अ सीरियस बिजनेस वेयर वी हैव एन एक्सचेंज, जहाँ पे हमारे पास एक एक्सचेंज मौजूद है, जिसके ऊपर एक्सचेंज के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जितने भी फीचर्स होते हैं दे आर अवेलेबल ऑन इट, और दे आर गोइंग टू बी अवेलेबल वेरी सून। ये मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऐसी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो हो सकता है, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं लीडर्स की मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पा रहा, बिजी इन द वर्किंग। और लेकिन हो सकता है कि समवेयर आप समहाउ आपके पास भी हो, और अगर नहीं होगी तो मेरे लिए फख्र की बात होगी कि वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं ऐसी भी कोई इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आज की बात को शुरू करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे दोस्त नए भी होंगे, बहुत सारे दोस्त पुराने भी होंगे, मेरा ख्याल है कैपेसिटी 1000 की थी शायद, एंड दैट इज ऑलरेडी फिल्ड। तो अब मुझे नहीं पता कि इसका ऑल्टर क्या होगा अभी, कहीं जाएंगे लाइव या नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि जो आ चुके हैं फिर वो ये बात दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा, जो मैं आपके साथ चंद एक बातें करूंगा जरूर पहुंचा दीजिएगा, शायद इसका मैसेज वैसेज करके भी। हम बात शुरू करेंगे सबसे पहले टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये इसको सीरियस बात को लेना है आपने, क्योंकि कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अहमियत खो दी, क्योंकि बोलने वालों ने इतना बोला बगैर सोचे बगैर समझे कि उन लफ्जों की अहमियत खो गई, और उसका नुकसान ये हुआ कि हम उस अपॉर्चुनिटी से या उस बात से बहुत दूर चले गए। यानी अगर मैं कहूं कि 2010 में एआई पर काम हो चुका था, आगाज हो चुका था, तो और आज उसके हमें फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, आज उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। तो जिन्होंने उस लफ्ज को बस लफ्ज के तौर पे बोला है, दे डोंट नो इवन कि यार ये क्या चीज थी या कैसे होगी, मगर उन्होंने बोला, उसका नतीजा ये निकला कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो उन लोगों को देखते हुए उससे जो है वो डिसहार्ट हो गए कि अगर ये भी ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर पता नहीं ये कैसी बात है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आपको कि 2010 में शुरू होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शुरू शुरू में इसको ना एआई नहीं बोला जाता था, इसको बोला जाता है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये इसकी तरक्की हुई कि जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्टली कहलाने लगी, उससे पहले ये जनरल इंटेलिजेंस कहलाती थी। ह्यूमन हिस्ट्री, जो रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री है, दैट इज 5000 ईयर्स, 5000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है इंसानों की। वैसे तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख साल, 2 मिलियन साल, 3 मिलियन साल, ऐसी भी साइंटिफिक रिसर्च और थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन हम एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात करें, दैट इज 5000 ईयर्स। उसके अंदर टेक्नोलॉजी में आते रहे हैं एवोल्यूशंस। यानी एवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअली आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। बट अभी एवोल्यूशन नहीं हो रहा, अभी एक्सप्लोडिंग हो रही है, इतनी फास्ट हो रही है कि सदियों के सफर जो हैं वो महीनों में तय हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ ये कंसीडर करें ना कि पिछले 12 महीने में, विद इन द पास्ट 12 आवर्स, पिछले 12 महीने के अंदर जितनी तरक्की और जितनी ग्रोथ हुई है, जितनी प्रोग्रेस हुई है, वो कई हजार साल की प्रोग्रेस में भारी है। और इसका नतीजा ये है कि हर आने वाला दिन आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो एडवांसमेंट हमें नजर आएगी, टेक्नोलॉजी के अंदर हमें मजीद बेहतरियां नजर आएंगी, और हर एक एक दिन जो है वो हमें उसमें बढ़ती हुई चीजें नजर आएंगी। एक डायलॉग है जो मैं कॉन्टिन्यूसली अक्सर अपनी जाती मुलाकातों में भी
पर्सनल मीटिंग्स में भी और इस तरह से बात करता रहा हूँ और फिर आपको रिवाइज कर रहा हूँ। सब जानते हैं कि चैट जीपीटी जिन्होंने बनाया, उस कंपनी के जो ऑनर हैं वो सैम ऑल्टमैन हैं। ओपन एआई कंपनी का नाम है, उसके जो फाउंडर हैं, उसके जो ऑनर हैं। उनका एक रीसेंट इंटरव्यू है जो बड़ा स्ट्राइकिंग है, और ये मैं इसलिए इसको दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई 5, 7, 8, 10 साल पहले एलन मस्क का एक कोट जो था वो बड़ी दफा कोट किया, और वो कोट ये था कि वो दिन बहुत खतरनाक होगा जब एआई इंसान को हरा दे दिमागी तौर पे। तो और वो हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो है वो इतना ओवरकम कर गई है कि बस खुदा की पनाह ही समझिए। इसी तरह ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको क्लू मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। बिजनेस में आने के बावजूद, बिजनेस करने के बावजूद, पैसे कमाने के बावजूद कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो सैम ऑल्टमैन का एक जुमला है, वो ये कहता है रिसेंट इंटरव्यू के अंदर कि अभी तक हमने दुनिया में जब रिचेस्ट लोगों की लिस्ट देखी है, जितने भी लोगों की जो सक्सेसफुल हैं, 100,000, 10,000, 1 लाख, जितने भी लोग कामयाब हैं, तो इन टर्म्स ऑफ मनी बात करें, पैसों की शक्ल में बात करें, तो जो बिलियनियर्स हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो वो कहता है कि अभी तक हमने ऐसे बिलियनियर्स देखे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप की और उन कंपनीज के अंदर हजारों एम्प्लॉयज रखे, और फिर वो जाकर के बिलियनियर्स हमें नजर आते हैं। लेकिन वो कहता है कि आने वाले चंद महीने ऐसे हैं जिन चंद महीनों के अंदर हम ऐसी कंपनीज देखेंगे, ऐसे बिलियनियर्स देखेंगे, हु विल बी द सोलो ऑनर ऑफ द कंपनी। यानी एक ही आदमी होगा और वो एक कंपनी चला रहा होगा, एंड ही विल बी द बिलियनियर्स। और अगर आप सोचना चाहें थोड़ी देर के लिए, एज्यूम करना चाहें, तो क्रांति बोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट एज वेल। अगर ये कंपनी अपनी इस टेक्नोलॉजी को अगर पब्लिक ना करे, अगर शेयर ना करना चाहे, तो दे कैन मेक मनी बाय देमसेल्व्स। वो खुद पैसा कमा सकते हैं, खुद पैसा बना सकते हैं। अब आज के सेशन के अंदर मेरी कोशिश होगी कि थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं क्रांति के बारे में, आपको एक्सप्लेन करूं आर्बिट्राज के बारे में कि हाउ इट वर्क्स, ताकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिले कि काम किस तरह से करता है। आप सब जानते हैं कि हम जब ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में होते हैं, ट्रेडिंग की फील्ड में होते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अहमियत मानी जाती है इस चीज की कि आप ट्रेडिंग के अंदर प्रेडिक्ट कर पाएं, आप अच्छा प्रेडिक्ट कर पाएं, आप बेहतरीन प्रेडिक्ट कर पाएं कि अभी अगले 1 मिनट में क्या होगा, अगले 2 मिनट में क्या होगा, अगले 10 मिनट में क्या होगा। जितना अच्छा आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उतने अच्छे आप ट्रेडर कहलाते हैं। इवन लोग सिग्नल्स को बाय करने के लिए, जैसे सिग्नल कहते हैं कि अच्छा यार, अगले बस अभी बाय कर लो, 5 मिनट में फलां कॉइन गिर जाएगा या चढ़ जाएगा, ये सिग्नल्स होते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे कॉर्पोरेट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ये कर रहे होते हैं, और उसकी बेस के ऊपर लोग उससे कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें एक्यूरेसी नहीं होती। यानी एक्यूरेसी होती है पर 100% एक्यूरेसी नहीं होती। सब इस बात को मानते हैं कि देर इज नो 100% एक्यूरेसी। 50% भी मिलती है, 40% भी मिलती है, 60% भी मिलती है, लेकिन वो एक्यूरेसी इस तरह की होती है कि उसका कुल खुलासा मिला के ना, अगर नुकसान नहीं होता तो फायदा भी नहीं होता, क्योंकि आपकी 4 ट्रेड्स अच्छी जाती हैं और 6 खराब चली जाती हैं, तो आप जो कमाया होता है उतना लूज कर देते हैं। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्सचेंज ऑन का जो आर्बिट्राज का फीचर है, जो बॉट है, वो किस तरह से काम करता है, ताकि आपको थोड़ा सा एक रियलाइजेशन हो, थोड़ा सा आइडिया मिले। और ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि मैं आपको एक तरह से रेसिपी बता रहा हूं, इस रेसिपी को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आपको समझ में आ जाएगी कि हु कैन डू दैट, कौन कर सकता है। सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो बॉट है, ये एक्चुअली एक एक्सचेंज का बॉट है। दिस इज नॉट अ बॉट। यानी जब आप एक प्राइवेट बॉट लेते हैं, आपका जो प्राइवेट बॉट है, उस बॉट को आप इंटीग्रेट करने के लिए जाते हैं ना जब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ, तो आपके पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स और बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं जो आपको अप्रूवल्स के लिए चाहिए होती हैं, वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होती हैं। आपकी रेस्ट्रिक्शंस काफी लिमिटेड होती हैं। लेकिन जब आप किसी एक्सचेंज के बॉट की बात करते हैं या एक्सचेंज पे आर्बिट्राज की ऑप्शन की बात करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सचेंजेस आपस में बहुत सारे कोलैबोरेशंस के साथ चलती हैं। इवन के वो एक दूसरे की लिक्विडिटी भी यूज कर लेती हैं, बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। एक एक्सचेंज का दूसरी एक्सचेंज पे कितना ट्रस्ट लेवल है, ट्रस्ट स्कोर क्या है, उसकी बुनियाद पे वो लिक्विडिटीज भी शेयर करती हैं।
अगर किसी को नहीं पता या बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग बात भी होगी कि एमईएक्सी को अगर अचानक बड़े फंड्स की जरूरत पड़ जाएगी तो बगैर किसी अप्रूवल के एक खास परसेंटेज तक वो बाइनेंस और कूकॉइन और क्रैकन से यूज कर लेगा। तो इस तरह जो एक्सचेंजेस हैं उनके पास एक स्पेशल किस्म की, आप समझते हैं, उनका अपना एक नेटवर्क है जिसके जरिए से वो दूसरी एक्सचेंजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो ये आपके पास एक्सचेंज ऑन मौजूद है जो कि एक एक्सचेंज है, और बहुत जल्द आपको इसकी सीएमसी की न्यूज भी मिलने वाली है कि कॉइन मार्केट कैप पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। और उसके आगे की चीजें फिर और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ग्रेजुअली समझ में आएंगी। तो बहरहाल ये है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आर्बिट्राज बोट है जो 35 एक्सचेंजेस के साथ इंटीग्रेटेड है, बीइंग एन एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑन का। और ये मल्टीपल पेयर्स को इंटीग्रेट कर चुका है जो कि हजारों में है। ट्रेड कितने किए जाते हैं ये डिपेंड कर रहा होता है उस इंटेलिजेंस पे जो इसमें बिल्ट हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो शुरू तो दो लाइनों से ही होती है। आप कोई काम कहते हैं, किसी भी चीज, बॉट को कोई काम कहेंगे, अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बॉट्स बनाए होंगे, खास तौर पे जनरेटिव एआई में लोग बहुत ज्यादा बॉट्स यूज कर रहे हैं, यानी टेक्स्ट लिखने के लिए, बात करने के लिए, स्पीच लिखने के लिए, और लेटर्स लिखने के लिए, ईमेल्स लिखने के लिए, कोटेशनें लिखने के लिए, पीपल आर डूइंग इट अलॉट विद द जनरेटिव एआई। यानी जनरेटिव एआई को आज कहा जा सकता है कि यार मुझे एक ऐसी स्पीच लिख दो जैसी जो है वो फला फला किया करता था, तो मे बी उसके एक्सेंट में, उसके स्टाइल में आपको लिख कर दे दे। तो जनरेटिव एआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, और बहुत सारे लोगों ने ये वाले बॉट्स बना रखे हैं इमेज क्रिएशन के लिए और इस तरह मीडिया के अंदर यूज करने के लिए। लेकिन जो आपके पास इंटेलिजेंस है उसका स्टार्ट यही है, आप एक दो चार लाइनों से शुरू करते हैं और फिर इम्प्रोवाइज करते हैं, इम्प्रूव करते 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 आप उसको लर्निंग पर लगा देते हैं कि वो लर्न करना शुरू कर देता है, वो खुद ही करता है। बेसिकली उसका नाम ही एलएलएम इसीलिए है क्योंकि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो खुद लर्न करते हैं, आपकी गुफ्तगू से, चीजों से नतीजे निकालते हैं। आप खुद लर्न करते हैं उसकी डिस्कशन से या उसकी वो आपकी बातचीत से लर्न करता है। एलएलएम जो मॉडल जितने भी हैं, चाहे वो चैट जीपीटी है, चाहे वो जितने भी दूसरे हैं, ग्रॉक का भी आया है, बहुत जबरदस्त है, इस तरह से करके। तो हमें आज ये जो अंडरस्टैंडिंग करनी है बॉट की, उसके हवाले से ये बताऊं कि ये आर्बिट्राज के नाम पे ट्रेडिंग तो तब से हो रही है जब से दो एक्सचेंजेस मौजूद थी। यानी जब तक तो क्रिप्टो की एक एक्सचेंज थी तब तक तो आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही दो एक्सचेंजेस हो गई तो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्राज। उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था कि दो एक्सचेंजेस हैं तो किसी एक पे प्राइस का डिफरेंस होगा, किसी एक प्राइस पे हो सकता है प्राइस थोड़ी कम हो और किसी एक एक्सचेंज पे हो सकता है कि प्राइस थोड़ी ज्यादा हो। इस डिफरेंस को यूटिलाइज करने का नाम है आर्बिट्राज। ये आम जिंदगी में भी होता है। आप देखते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा अक्सर के बड़े स्टोर्स चीज सस्ती बेचने के लिए लगाते हैं तो वो उसकी लिमिटेशन भी लगा देते हैं। यानी एक बड़ा ग्रोसरी का स्टोर है, वो एक फॉर एग्जांपल ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल, वो चीप लगा दे, तो वो किसी एक कस्टमर को सारा नहीं बाय करने देगा, फिर भी रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, 5 पैकेट, 10 पैकेट, 20 पैकेट। बिकॉज वो ये नहीं चाहते कि इसमें आर्बिट्राज हो, वो ये नहीं चाहते कि जो रिटेल, हालांकि वो बेचना चाहते हैं बट दे वांट टू मेक अ कस्टमर बेस। तो वो ये नहीं चाहते कि एक दुकानदार उनसे लेके चला जाए और फिर मार्केट में पूरी प्राइस पे बेच दे, फिर उसको उनको फायदा कोई नहीं। तो इस तरह आर्बिट्राज के ऑप्शंस दुनिया भर में होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। क्रिप्टो के अंदर ये आर्बिट्राज का ऑप्शन ये होता है कि एक्सचेंजेस जो हैं, एक एक्सचेंज से आप बाय करें और दूसरी एक्सचेंज पर आप बेच पाएं। इस आर्बिट्राज को पहले करना बहुत आसान था क्योंकि इसके अंदर यह था कि स्लो मोशन थी, यानी स्लो मोशन था, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लोग जो थे वो बाइंग सेलिंग होती थी, बड़ा लिमिटेड सा लो लेवल का वॉल्यूम होता था, फ्लक्चुएशन बड़ी थोड़ी होती थी। फिर अब जब क्रिप्टो ट्रिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री बन गई, वी न्यू इट, एवरीवन न्यूज दैट इट इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री नाउ, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। तो आप जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, इतनी फास्ट ट्रेडिंग होती है, यानी एक मिनट के अंदर शायद, बल्कि एक सेकंड के अंदर करोड़ों ट्रेड्स लगती हैं, इतनी एक्सचेंजेस हैं और इतने ट्रेडर्स हैं, इतने लोग ट्रेड करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर्बिट्राज आज भी मौजूद हो सकती है, लेकिन उस आर्बिट्राज से फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आपके पास उस कदर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी भी मौजूद हो जिससे आप फायदा उठा सकें। तो वहां पर ये जो बॉट है, जो एक्सचेंज ऑन ऑफर करती है आर्बिट्राज का बॉट, जिसकी सब्सक्रिप्शन दी जाती है, यानी ये बॉट नहीं बेचा जाता। नॉर्मली होता है कि कंपनीज अपना बॉट बेच देती हैं, अपनी सब्सक्रिप्शन की बजाय अपना बॉट ही बेच देती हैं, अपना कोड बेच देती हैं, मगर यहाँ पर हमें उस बॉट की सब्सक्रिप्शन मिलती है। उस सब्सक्रिप्शन के जरिए हम बॉट जो है वो समझ लें रेंट पे ले लेते हैं, एक खास टर्म एंड कंडीशन के साथ।
यानी वो बॉट जब हमें उतने पैसे कमा के दे देता है जितने हमारे साथ कमिटेड हैं एक्सचेंज ऑन की तरफ से, उसके बाद वो बॉट हमारे लिए काम करना बंद कर देता है जब तक कि हम उसको रिन्यू नहीं करते या हम उसको सब्सक्राइब नहीं करते। इस सारे पहलू में जो एक चीज है जो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज देती है, यानी एक्सचेंज ऑन को जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है इस पूरे बिजनेस में, वो है उसका इनिशिएटिव इस प्रोग्राम को सीरियस करने का। लोगों ने हमेशा आर्बिट्राज को या इस तरह के किसी भी प्लान का नाम यूज किया है। मुझे कल ही किसी बंदे ने, यूरोप से हमारे टीम के एक मेंबर हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि एक आर्बिट्राज बोट अभी रिसेंटली क्वांटम कंप्यूटर पे लॉन्च हुआ है और वो बड़ा अच्छा है। मुझे बेसिकली वो ये बता रहे थे कंपैरिजन के अंदर। और तो वो नहीं जानते थे कि मैं ये भी जानता हूँ, क्वांटम भी जानता हूँ मैं। क्वांटम इज थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है, लेकिन किसी जमाने में बिल्कुल जब फ्री होते हैं तो फिर आप इस तरह की चीजें एक्सप्लोर करते हैं। तो अपने बचपन में ही मैंने बहुत, यानी जब हम क्रिप्टो करेंसी भी पूरी तरह नहीं समझी थी तो क्वांटम कंप्यूटिंग उस वक्त ही दिमाग में आ गई थी और उस पे हमने अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कशंस की थी। तो प्रैक्टिकल उसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली हम उसमें बहुत कोई गुरु हैं या इंटेंगलमेंट जो है वो हम कर रहे होते हैं ये सारी चीजें, मगर ये है कि हमें कॉन्सेप्ट उसका पूरा क्लियर है 100%। यानी क्लियर है, अगर किसी को क्लियर हो के ना हो, लेकिन मुझे पता है कि आई 100% क्लियर है मुझे कि हाउ क्वांटम कंप्यूटर वर्क्स, काम कैसे करता है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं और कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं वैसे तो, लेकिन आई डू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन वो मुझे उन्होंने नाम लेकर इंस्पायर करने के लिए बोला कि दैट इज वर्किंग ऑन द क्वांटम कंप्यूटर। तो वो आज भी अभी हालांकि क्वांटम कंप्यूटर्स इस तरह से वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं है, वी नो इट वेरी वेल। लेकिन लोग बात सुनाने के लिए सालों से, दहाइयों से आर्बिट्राज और स्पीड और ट्रेडिंग और ये सब चीजें बोलते रहे हैं और बोलते रहते हैं। यहां पर जो रियल थिंग थी, जो असल चीज थी, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो था वो एक्सचेंज ऑन के आर्बिट्राज के पास, उसके बोर्ड के पास ये था कि प्रैक्टिकली किया। और यही रीजन है, यानी मैं समझता हूं कोई ऐसी लॉजिक, कोई ऐसी रीजन मौजूद नहीं थी कि मैं एक्सचेंज ऑन को पहले दिन ज्वाइन ना करता। एक्सचेंज ऑन लॉन्च हो और मैं ना करूं, ये मुमकिनात में नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक ऐसी कंपनी की तरफ से जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, हमारा उसके साथ एक रिलेशनशिप है, हमारा उसके साथ एक ट्रस्ट का लेवल है, हम उसको अंडरस्टैंड कर, और ट्रस्ट का लेवल ये है कि हमें ये भी पता है कि कितनी अच्छी हो सकती है और कितनी बुरी हो सकती है। ये ट्रस्ट का एक्सट्रीम लेवल है। हम वन वे ट्रस्ट वाले लोग तो नहीं है इस वक्त। जितने भी लोग इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं या एक्सचेंज उनके साथ काम करते हैं या उनका जो है वो उमर खान साहब के साथ रिलेशन है, दे डू अंडरस्टैंड बोथ वे। उनको ये भी पता है कि अच्छा होगा, गुड कम गुड कितना होगा वो भी जानते हैं, वर्स्ट कम वर्स्ट कितना होगा वो ये भी जानते हैं। तो ऐसे लोग जो सेंसिबल तरीके से काम करने वाले लोग हैं, वो कम्युनिटी है। और मैं भी उनमें से एक था। आई कैन स्टार्ट एट दैट टाइम 7-8 ईयर्स, 7-8 मंथ्स बैक, बट आई नेवर डिड, बिकॉज मुझे अंडरस्टैंड करना था, मुझे वो ट्रस्ट बिल्ड करना था जो बातों से नहीं हो सकता। आप किसी ऐसे आदमी को बातों से कन्विंस नहीं कर सकते जो खुद बातें करता हो या खुद बातें बेचता हो। तो ये आपके लिए एक जो है वो आपको प्रैक्टिकली जो है वो जब आप देखते हैं कि यार, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट रही है कि आपके लिए जो है वो बात आप हमेशा अपने से एक कदम आगे वाले की सुनते हैं। अपने पीछे वालों की कौन सुनता है भाई? आप कभी भी जिंदगी में चलेंगे, जो बंदा आपसे आगे है ना वही बताएगा, यार मैं गया था, मैं पहले होके आया हूं, मैं आपसे एक कदम आगे हूं। तो आप उसकी बात मानेंगे ना, आप किसी ऐसे बंदे की बात नहीं मानेंगे। जर्नल है, ये बड़ा कॉमन चीज है। बच्चे, अगर आपके पेरेंट्स आपको ये बताए ना कि हम कभी नहीं गए, तुम भी मत जाना, वो फलां जगह ठीक नहीं है, तो वो जाएंगे। अनलेस कि यू हैव टू टेल देम हम गए थे, वी वेंट देयर, वी सॉ दिस एंड दैट, तो हो सकता है, चांसेस हैं कि वो आपकी बात को सीरियस लें। तो इस तरह ये होता है कि आपको प्रैक्टिकली वो जो है वो स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो इस एक्सचेंज ऑन के आर्बिट्राज की अगर मैं सबसे खूबसूरत बात कहूं, तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ वाकई आर्बिट्राज काम करता है। यहाँ वाकई में ट्रेडिंग होती है। ये एक रियल बॉट है और इसकी सब्सक्रिप्शन लेकर के आप इससे रियल में जिस तरह से वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, उस तरह से रियल में वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। ये एक शेयरिंग एंड शेयरिंग मॉडल का बिजनेस है जिसमें आर्बिट्राज के अंदर हमारी लिक्विडिटी काम कर रही होती है और इन रिजल्ट जो है वो लिक्विडिटी मार्केट के स्कोप में से पैसा जनरेट कर रही होती है, उसका एक परसेंटेज जो है वो शेयर कर रही होती है with the people who are part of this arbitrage subscriptions। इसमें एक और अहम फैक्टर भी है, वो मैं बताना चाहूंगा, वो है स्पीड का फैक्टर।
ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, और इस पे पैसे लगते हैं। स्पीड मतलब सर्वर्स, आज के दिन में स्पीड का मतलब वो तेजी नहीं है जो मैं बोलने में दिखाऊं या कोई लिखने में दिखाए। स्पीड मींस आपकी आपके सर्वर्स, आपके प्रोसेसर्स, स्पीड का मतलब यही है। आज अपने मोबाइल पे क्लिक करें और वो स्लाइड को चेंज करने में 1 सेकंड लगाए, तो ऐसा भी आप अब आप वो चाहते हैं जो नैनो सेकंड में चेंज कर दे, जो सेकंड के 1000वें हिस्से में आपकी स्क्रीन चेंज कर देना, आपको वो प्रोसेसर चाहिए। तो इस कंपनी ने इस चीज को समझते हुए, और ऑटोमेटिकली जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तब आपको रियलाइज हो जाता है कि किस चीज की कमी है। तो इस आर्बिट्राज के बोर्ड के अंदर जो पहली कमी इस कंपनी के टेस्ट वर्जन में रही होगी, और वो कुछ मुझे चीजें पता भी हैं, दैट वाज द स्पीड। तो जो फोकस था वो स्पीड पे किया गया, और स्पीड ने ही आपको बेनिफिट दिलाया, और वो स्पीड ये थी क्योंकि जब आप कैसे इसको आसान लफ्जों में समझाना चाहूं अगर मैं अपने तरीके में, तो अगर कहीं जमीन पे 4 लोग जा रहे हो, इकट्ठे चल के जा रहे हैं, और अचानक जमीन पे कहीं 1000 रुपए का नोट गिरा हो, फॉर एग्जाम्पल $1000 का कर लेते हैं, तेजी बढ़ानी है तो $1000 का नोट होता ही नहीं वैसे, बाय द वे। तो चलें जी, 1000 रुपए का नोट जो है वो आपने गिरा हुआ देखा, या 5000 रुपए का, पाकिस्तान में होता है, इंडिया में शायद नहीं है 5000 का। तो आपने 1000 रुपए का नोट जो है वो देखा, और अब आप ये देखिए कि कौन उठाएगा उसको। एक आदमी उधर देख ही नहीं रहा, तो वो तो उस लिस्ट से ही बाहर हो गया। क्या ख्याल है? और एक आदमी जिसने उसको देख लिया है, मगर वो शायद बहुत ज्यादा हेल्दी है, वो तेज जाके उठा नहीं सकता। तो इवेंचुअली अगर इसी बात को अपने लफ्जों में आप बयान कर दें, तो आपको पता लगेगा, जिसने सबसे पहले देखा, जिसने सबसे पहले कदम बढ़ाया, वही सबसे पहले उठा लेगा। सिंपल है ये। तो इस तरह आर्बिट्राज के अंदर अपॉर्चुनिटीज अगर लाखों की तादाद में निकलती हैं, और ये भी इस कंपनी ने पहली बार बताया है लोगों को, पीपल इवन डोंट नो कि कितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एक्सचेंज ऑन के जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका बॉट है, उसने ये कैलकुलेशन करके दी कि 1 सेकंड के अंदर कितने हजार अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, और 1 मिनट में कितने लाख अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, और पूरे दिन में कई करोड़ अपॉर्चुनिटीज हैं। इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव स्पीड, इफ यू हैव कंप्यूटिंग पावर, आप उनमें से मैक्सिमम को उठा सकते हैं। तो इसलिए जब आपके पास स्पीड होती है, तो आप कम से कम 99.99% लोग जो शौकिया कर रहे होते हैं, उनको कंपीट कर जाते हैं। क्योंकि शौकिया करने वाला आदमी कभी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, तो वो कभी भी सर्वर्स पे बड़े पैसे नहीं लगा पाता। तो इस कंपनी का मैंने अपनी एक प्रीवियस मीटिंग के अंदर जिक्र किया था, मेरे नॉलेज में आया कि दे आर ट्राइंग हार्ड। आज भी जो कंप्यूटिंग पावर लगी है, आज भी जो सर्वर्स लगे हैं, वो इकोनॉमिकल नहीं है, वो एक्सपेंसिव वाले सर्वर लगे हैं। और इस पूरे बिजनेस में कॉस्ट यही होती है आपकी, कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं शुरू के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने सर्वर्स को कितनी कॉस्ट आप बियर कर सकते हैं। तो ये वाली जो है आपके पास यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑन का आर्बिट्राज बोर्ड है, जिसे हम क्रांति के नाम से जानते हैं, क्रांतिकारी भी कह सकते हैं वैसे तो हम, लेकिन वो क्रांति के नाम से इस बोर्ड को हम जानते हैं। वो बोर्ड जो है, वो होस्टेड जो है, उसकी होस्टिंग्स जो है, उसके सर्वर जो हैं, वो बहुत हाई फाई हैं, हाई प्रोफाइल हैं, और बड़े एक्सपेंसिव हैं। और इसी मामले पे एक डिस्कशन में मुझे पता लगा कि दे आर वर्किंग टू बाय द पावर 10 चिप्स। और पावर 10 चिप्स मैंने आपको अक्सर जिक्र किया है, दे आर द आईबीएम की तरफ से ये लेटेस्ट तरीन चिप्स हैं। इनका साइज और इनकी कीमत और इनका जो वर्किंग है, वो कतई तौर पे हमारी जो है वो अकलों को दंग कर दे। यानी आप सोचिए, एक ऐसी डिवाइस जिसका साइज शायद 2 से 3 इंच है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, मैंने कुछ स्टार्ट किया जी। एक ऐसी डिवाइस जिसका जो साइज है, अगर वो 2 इंच और 3 इंच हो, और उसकी जो प्राइस है, उसका जो एक हमारे भाई हैं जो चाह रहे हैं कि वो कुछ शेयर करें यहाँ पे, है ना? चले, कोई बात नहीं भाई। तो एक जो आपकी चिप जिसका एक स्मॉल साइज हो, उस चिप के लिए आपको उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली $2 मिलियन, और उसमें 18 अरब जो है वो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं डाटा प्रोसेस करने के लिए। तो इस तरह के चिप्स भी इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जो जिनके ऊपर काम हो रही है। आज की बात नहीं है, कल की बात भी नहीं है, बट दिस इज द फ्यूचर वेयर एक्सचेंज ऑन इज हेडिंग। जूजू एक्सचेंज की ग्रोथ हो रही है, जूजू एक्सचेंज बड़ी होती जा रही है, जिस जिस तरह से वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, चीजें बड़ी हो रही हैं। तो उन चीजों को भी कंसिडर किया जा रहा है जो इसको और एक्स्ट्रा लेवल पे लेकर जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये बात समझ रहे हैं ना आप, कि कंपटीशन इज जस्ट लाइक इंक्रीजिंग।
डेली बेस के ऊपर जो है आपका जो कंपटीशन है दैट इज इंक्रीजिंग। और यस, चूंकि यहाँ पर हमारे पास वो नहीं है, इस वक्त कोई होस्ट मेरा ख्याल नहीं है हमारे पास, तो मैं चाहूंगा कि जी सिर्फ जी भाई ठीक हो गया, थैंक यू। चलिए जी, सॉरी डिस्ट्रैक्शन हो गया था थोड़ा। तो हम अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस तरह से ये एक यूजफुल टूल है जो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, और इसकी जितनी एक्सपेंशन होगी, आप समझ सकते हैं कि जितनी ग्रोथ होगी, जितनी एक्सपेंशन होगी, उतना ज्यादा कंपनीज के लिए भी इजी होता है कि उस ग्रोथ के अंदर अपने सॉफ्टवेयर या अपने हार्डवेयर को उतना ज्यादा अपग्रेड कर सकें और उस मार्केट से उतना ज्यादा बेनिफिट उठा सकें। अब लास्ट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये, इस बिजनेस के अंदर, पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर जो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं, सबसे बड़े बिग बेनिफिशियरीज, वो है सब्सक्राइबर्स। जो सब्सक्राइब करता है ना, जो सब्सक्रिप्शन लेता है, वो बिग बेनिफिशियरी है इस पूरे बिजनेस का, बिकॉज ही इज मेकिंग 1.8x ऑफ द सब्सक्रिप्शन। तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी वो हैं। लीडर्स सबसे बड़े बेनिफिशियरीज नहीं हैं, प्रमोटर्स सबसे बड़े बेनिफिशियरीज नहीं हैं। द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज आर हु आर बाइंग द सब्सक्रिप्शन। उनके मुकाबले के अंदर या उनके कंपैरिजन के अंदर कोई सेकंड पर्सन मौजूद नहीं। बिकॉज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्ट स्प्रेड इनकम का है, विच इज अ लिटिल मनी एक्चुअली। यानी अगर मैं किसी एक सब्सक्रिप्शन की बात करूं ना, तो उसका स्पॉन्सर या उसकी 10 अपलाइंस मिलके भी इतना स्प्रेड नहीं कमा पाती कि वो आधा परसेंट भी बन सके उसके कैपिटल का। ठीक है, तो ये एक्चुअली सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है इस बिजनेस के अंदर, वो सब्सक्राइबर है। यानी कि ऐसा बिजनेस है जिसमें सब्सक्राइबर्स बड़ा गेन करते हैं, बड़ा फायदा उठाते हैं। अच्छा, मेरा इस बिजनेस में एक वजह से इंटरेस्ट और भी है। वो रीजन मैं बताना चाहूंगा आपके पास। वो रीजन ये है, उस इंटरेस्ट की वजह वो ये है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दे हैव स्मॉल सेविंग्स, जिनके पास स्मॉल सेविंग्स हैं, बट दे डोंट हैव लेजिट रिसोर्सेज। उनके पास ना तो खुद वो स्किल मौजूद है, और वो हमेशा किसी ना किसी की बात में आकर के, जैसे एक सुबह मैं मैसेज भी सुन रहा था, ऑडियो मैसेज था, कि कोई ना कोई अपनी कहानी सुना के अपना मंजन या अपना चूरन बेच जाता है, और लोग उसको सफर करते हैं, उस चैलेंज को, उस लॉसेस को। तो यहाँ पर जो है एक खूबसूरत बात यह है कि अगर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो खुद सब्सक्राइबर है, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, इससे एक प्रमोटर के लिए, एक ऐसे शख्स के लिए जो हाईलाइट कर रहा है, उसके लिए इनकम का स्कोप कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। यानी अगर आप, मैं इसको आसान लफ्जों में कहूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके 10 लेवल्स के अंदर $1 मिलियन का जो बिजनेस है वो मौजूद हो, तो आप यू कैन मेक 100 और $200 में भी अ डे। लेकिन आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते तो शायद आप उसका 20% खा रहे होते, लेकिन वो फिर ऐसा मनी चाहिए नहीं, ये आप सब जानते हैं, और हमारा सबका बिलीव है। वी डोंट वांट मनी विद लाइबिलिटी। हम ऐसा पैसा नहीं चाहते जिसके साथ हमारे पास कोई लाइबिलिटी आए। वी वांट द मनी, लेजिट मनी, जो हम जितना का हमने मेहनत किया है उतना का हम थोड़ा अर्निंग कर लेते हैं, दैट इज ओके। सब्सक्राइबर आर मेकिंग मनी, दैट इज आवर बिग अचीवमेंट। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि आपके आपके 10 लेवल पे फॉर एग्जांपल $1 मिलियन के लोगों ने सब्सक्रिप्शंस ले रखी हैं, एंड दे आर मेकिंग हैंडसम मनी। दैट इज गुड फॉर यू। आप उसके लिए शायद $200 कमा रहे हैं, बट इट्स ओके, दे आर मेकिंग गुड मनी, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ये जो है वो मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप आज के साथ मैंने शेयर कर दी। कुछ बातें मैं बताने लगा हूँ जो हो सकता है कि आपके इल्म में पहले से हूँ, अगर नहीं है तो फिर मैं आपके साथ अभी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। उसमें एक तो न्यूज है बाकायदा, जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि वो शायद कम लोगों को पता हो, और बाकी जो है वो इन्फॉर्मेशन हैं, जिनमें से एक इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज में है कि एक्सपो होने के लिए जा रही है सिंगापुर में 2049। क्रिप्टो एक्सपोज में से सबसे एक्सपेंसिव एक्सपो मानी जाती है। सबसे बड़ी नहीं है, लेकिन सबसे एक्सपेंसिव है। और बड़ी साइज में बेशक आप ना कह सकें, वर्ल्ड लार्जेस्ट की बात हो रही है, लेकिन ये अपने अपने समझ लें कि पार्टिसिपेंट के एतबार से एक बड़ी मानी जाती है एक्सपो, क्योंकि लोगों ने अगर कभी बाइनेंस के सीईओ को देखा है, तो
एक्सपो क्रिप्टो 2049 में ही देखा है। अगर लोगों ने कभी सतोशी को देखा है, सतोशी जो शिबा इनू वाला है, तो 2049 में ही देखा है। अगर लोगों ने विटालिक को देखा है, इथेरियम के ओनर को, तो 2049 में ही देखा है। यानी ये ऑथेंटिक एक्सपोज में मैं कहूं तो फिर ये नंबर 1 ही मानी जा सकती है। तो ये एक्सचेंज ये जो है सिंगापुर में होने के लिए जा रही है। इसमें खूबसूरत बात ये है कि इसके स्पॉन्सर्स में एक्सचेंज ऑन एज एन एक्सचेंज शामिल है। एक्सचेंज ऑन वहां पर अपना जो है वो एक पूरा स्टॉल बड़ा ब्रांडेड किस्म का ले चुकी है। ना सिर्फ के वहां पर एक्सपो पर आपका स्टॉल मौजूद है, बल्कि उस ऑडियंस के दरमियान आपको बताना चाहूंगा कि उसकी ऑडियंस और उसका जो टिकट है दैट इज सिर्फ अटेंड करने का टिकट है दैट इज मोर देन $5,000। तो वहां के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन पार्टिसिपेंट्स के सामने जो है वो एक्सचेंज ऑन का ये आर्बिट्राज मॉडल प्रेजेंट किया जाएगा पूरी टेक्निक्स के साथ। और इनोवेशन फैक्ट्री के एक एसोसिएट हैं, एक्सचेंज ऑन के सॉरी एक एसोसिएट हैं जो कि एक डॉक्टर हैं एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर उन्होंने पीएचडी कर रखी है। ही इज गोइंग टू प्रेजेंट दिस बोट टू द होल वर्ल्ड। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये फिर एक ऐसा टाइम आपको मिलेगा कि एक्सचेंज ऑन को जो है वो वेंचर्स बहुत ज्यादा कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड्स यूनिक आइडिया है। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रैक्टिकली आर्बिट्राज विद एआई। कहानियां मैंने कहा बहुत पहले मौजूद थी, दिस इज द फर्स्ट वन। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी ग्लोबल रेंज के लिए। पूरी दुनिया के सामने आपका आइडिया, 15 मिनट का टाइम है एक शॉर्ट एक्सपो के अंदर जो है वो एक्सचेंज ऑन का जो आर्बिट्राज बोट है, ये उन तमाम लोगों के लिए समझने वाली एक बात होगी जिनको ये लगता है कि दिस इज समथिंग फिशी, ये कोई ऐसी चीज है जो बस ऐसे ही आपने किसी को सुना दी। लेकिन एक वर्ल्ड की पॉपुलर यूनिवर्सिटी का, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का जो है वो एआई का पीएचडी जो आप कह सकते हैं, वो जब ये एक्सप्लेन करेगा पूरी दुनिया की एक्सचेंजेस के सामने, यू नो दैट कोई भी इसको मिस नहीं करता। कोई बड़ी एक्सचेंज, कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा क्रिप्टो का इन्फ्लुएंसर, कोई बड़ा क्रिप्टो का जो गुरु है वो इसको मिस नहीं करता। तो इट इज एक्सपेंसिव, ये काफी एक्सपेंसिव वन है अटेंड करने के लिए, मैनेज करने के लिए, लेकिन ये एक बड़ी ऑथेंटिक जगह है तो वहां पर ये प्रेजेंट किया जाएगा। और आप देख समझ सकते हैं कि उसके बाद कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, उसके बाद कितना ज्यादा स्कोप जो है, कितनी ज्यादा वर्ल्ड फेम जो है वो आपके पास इस आर्बिट्राज के अंदर मिलेगा। और इसी एक्सपो के अंदर आपका जो एक नया कॉन्सेप्ट है, जीरो लिक्विडिटी, बिल्कुल ब्रांड न्यू। और ये अगर आप, जब तक ये हो नहीं जाएगा तब तक ये इम्पॉसिबल माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। फ्यूचर्स के अंदर हमेशा लोगों ने इसलिए फ्यूचर को अवॉइड किया है, फ्यूचर की ट्रेडिंग को, क्योंकि वहां पर पैसे लॉस हो जाते हैं, हम जीरो हो जाते हैं, लिक्विडिटी लिक्विडेट हो जाते हैं। ये दुनिया की पहली ऐसी एक्सचेंज होगी जिसपे जो फ्यूचर्स मिलेगा वो जीरो लिक्विडिटी होगा। और जीरो लिक्विडिटी होगा तब भी वो विन विन सिचुएशन वाला होगा सबके लिए। ऐसा नहीं है कि जीरो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की वजह से एक्सचेंज ऑन जो है वो नुकसान में चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो बड़ा एक जो है वो यूनिक किस्म का कॉन्सेप्ट है, जब वो प्रैक्टिकली होगा, जब वो हो जाएगा तो यकीन आएगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इंसान को ये यकीन नहीं था कभी उड़ पाएगा, जहाजों में जा पाएगा, चांद पे जा पाएगा, मार्स पे जा पाएगा, जब तक के वो हो नहीं गया। तो ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिसको बिलीव करने की भी जरूरत नहीं, व्हेन इट विल हैपन एवरीवन विल नो दिस। तो ये एक्सपो के अंदर होने के लिए जा रहा है। सीएमसी के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो है आपका एक्सचेंज ऑन किसी भी वक्त, एनी टाइम यू कैन सी, बहुत जल्दी जो है उसका अप्रूवल हो जाएगा। फिर आप देख पाएंगे कि एक्सचेंज ऑन जो है वो आपको कॉइन मार्केट कैप पे भी मिलेगा, जो कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आपके पास नए ऑफिस की न्यूज़ आ रही होंगी कॉन्टिन्यूसली। तो एक बहुत ही करीब पहुंच चुका है, लाइसेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है। लंदन ऑफिस की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी द सब ऑफिस। तो वहां पर जो है लाइसेंसिंग कंप्लीट है और ऑफिस जो है वो बहुत यानी आप समझ लें कि उसकी प्रॉपर तरीके से जो उसकी इनॉग्रेशन है उसके वो बहुत करीब पहुंच चुका है। विद इन वेरी फ्यू टाइम आप उसके बारे में भी सुनेंगे। और मल्टीपल ऑफिस जो हैं जिनके लिए वर्किंग चल रही है उनके बारे में भी न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप करके बताएं तो बेहतर होता है, तो इसलिए मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट वजह यह है कि जब आप लीगल बिजनेस करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप रेगुलेटर्स के साथ मिलकर काम करें, आपका स्कोप बढ़ता है।
एक्सचेंज ऑन ने पहले रेगुलेशन के साथ काम नहीं किया, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑन का पूरा फोकस है, जैसे यूएई के अंदर वो अपने वारा के लाइसेंस को फाइनल करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो ग्लोबल लाइसेंसिंग ली है, यूरोप का लाइसेंस गेन कर लिया है। एक यूरोप का बहुत बड़ा लाइसेंस है मीका, दैट इज ऑल्सो इन प्रोसेस, जो कि आपको बहुत जल्दी उसकी न्यूज मिलने वाली है, आ चुका हुआ है। यस, मीका इज ऑलरेडी इशूड फॉर द एक्सचेंज ऑन। इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जहां पर रेगुलेशन हो चुकी हैं या हो रही हैं, एक्सचेंज ऑन उन रेगुलेशंस का पार्ट बन रही है। तो जब आप रेगुलेटर के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक बड़ी इकोनॉमी को आप अपने साथ जोड़ लेते हैं। यानी सिर्फ ये नहीं होता कि फिर आपके क्रिप्टो रिलेटेड लोग ही आपके पास आते हैं। यानी अभी तो ये है ना कि सिर्फ वही लोग आप आते हैं जिनको पता है, थोड़ा क्रिप्टो का सेंस है, क्रिप्टोस बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, किस तरीके से। लेकिन जब आप रेगुलेटर के साथ काम करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आनी शुरू हो जाती हैं। आपके नॉलेज में होगा कि क्रिप्टो का क्रिप्टो कैश कार्ड आ रहा है। ये रेगुलेटर्स के साथ मिलकर काम करने की वजह से हुआ कि आप अपना जो क्रिप्टो कैश कार्ड है उसको यूज करते हुए अपने एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज के प्रॉफिट्स विड्रॉ कर पा रहे हो। तो ये सब रेगुलेटर्स के साथ काम करने की वजह से आपकी एक्सपेंशन ज्यादा होती है। आप पे पाबंदियां जरूर होती हैं, आप थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, थोड़ा सा लिमिटेड लेवल पे चीजों को कर पाते हैं, लेकिन ये है कि आपका कैनवस बड़ा हो जाता है। यानी हम जो अक्सर एक्सचेंजेस, जैसे मैं आपको अक्सर एग्जांपल दिया करता हूं, कॉइन बेस ने दुनिया के 70 मुल्कों में रेगुलेशन ली। तो लॉजिकली तो हमें पता होता है कि यार बाइनेंस सबसे बड़ी एक्सचेंज है, लेकिन नहीं, कॉइन बेस सबसे बड़ी एक्सचेंज है, क्योंकि रेगुलेटर के ट्रस्ट की वजह से ये हुआ कि अगर किसी को भी बाय करना है, 100 बिलियन की भी क्रिप्टो बाय करनी हो तो कॉइन बेस से करते हैं, क्योंकि 70 कंट्रीज में रेगुलेशन है। तो इस तरह एक्सचेंज ऑन ने अभी रेगुलेशन का पार्ट पकड़ा, जो है वो पाथ इख्तियार किया है, जिसके अंदर मैक्सिमम रेगुलेशंस आ रही हैं। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर क्रिप्टो काउंसिल्स बन रही हैं, वेस्ट में भी ईस्ट में भी, उनका पार्ट बनने के लिए जा रहे हैं, जिन्हीं मैक्सिमम चीजें की जा रही हैं, जिनकी मदद से जो है वो एक्सचेंज ऑन जो है वो एक लीगल फ्रेमवर्क के साथ पूरी दुनिया के लोगों की एक्सेस के अंदर हो और लोग मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो ये चीजें भी साथ चल रही हैं। इसके अलावा जो है वो आपने देखा होगा कि एक जो है, जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। तो जो है वो इसी तरह आपके पास जो है रिसेंट रिसेंटली एक प्रमोशन थी, उसके बाद आखिरी बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो प्रमोशन थी अभी रिसेंटली, एक प्रमोशन जो कल रात से आप देख रहे हैं, शायद 7 सितंबर से स्टार्ट हुई है। उसके वाले से बता दूं कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रमोशन अनाउंस करते हैं, कोई भी कंपनी हो प्रमोशन अनाउंस करती है, तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक गोल होता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप जो है वो कुछ उससे यूजर्स गेन करना चाह रहे होते हैं, अपनी अवेयरनेस चाह रहे होते हैं, लोग आपके बारे में जाने, आप ये चाह रहे होते हैं, जान चाह रहे होते हैं, नया बिजनेस चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रमोशन थी वो एक्चुअली उसको 3 पार्ट्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, और उन सारे सब लोगों को बकायदा मौका दिया गया। एक चांस वो था जहां पर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि आप कम्युनिटी भी ग्रो करेंगे, रेफरल्स भी लेकर के आएंगे, और आप पर्सनल भी अपने सब्सक्रिप्शंस लेंगे, पर्सनल भी वर्किंग करेंगे। ये उसका एक एक पार्ट था। उसके बाद जो दूसरा इसका हिस्सा था, सेकंड पार्ट, वो ये था कि आप जो है वो यानी ये ऑप्शंस अलग अलग करके भी मिली हैं और एट वंस भी मिली हैं। तो अभी आपके पास जो तीसरा ऑप्शन इस वक्त चल रहा है, दैट इज द डायरेक्ट बिजनेस। तो ये वाला तीसरा पार्ट है, तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं ना। यानी आप ये समझिए कि नॉर्मली जो है वो प्रमोशन को इसलिए एक्सटेंड किया जाता है कि शायद अचीवर नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ अचीवर्स। एक बड़ी अचीवमेंट होती है जब आप एक इवेंट के लिए बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो एंगेज करते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है कि बैनर्स शेयर किए नहीं खत्म हो रहे, डेली बेस पे 25 से 30 बैनर्स शेयर होते हैं, फिर भी आपके क्वालिफाइड्स खत्म नहीं हो रहे, यू नो दैट। तो जो प्रमोशन है दैट इज ऑलरेडी अ सक्सेस, मगर उसका एक पार्ट है कि आप उसके अंदर जो है वो जो चाह रहे थे वो आपने एट वंस भी दिया ऑप्शन, और उसके बाद आपने उसको सेपरेटली भी दिया। लेकिन इसके बाद कोई ऐसी एक्सटेंशन मौजूद नहीं है। आफ्टर दैट देयर इज नो एनी एक्सटेंशन और देयर इज नो एनी अदर प्लान। और लास्ट के अंदर एक सबसे जरूरी बात जो मैं समझता हूं कि आपके लिए शायद आज आपके लिए आपकी दुनिया ही बदल दे, चले मैं इसको इस तरह से समेटता हूं इस बात को, कि आपके लिए ये जो मैं लास्ट बात बताने के लिए जा रहा हूं ये आपके लिए टोटली सरप्राइजिंग होगी। क्योंकि और ये ऐसी चीजें आप अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, तो एक्सचेंज ऑन से ही कर सकते हैं। दुनिया में और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरह की चीजें की जा सके। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो एक्सचेंज ऑन का मॉडल है, वो मॉडल ये है
कि कोई भी यूजर सब्सक्रिप्शन बाय करता है बॉट के लिए, क्रांति के लिए, जब वो सब्सक्रिप्शन, सॉरी, तो जो आज के दिन में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है वो क्या है कि कोई भी यूजर आता है, सब्सक्रिप्शन को बाय करता है, तो मनी जनरेशन शुरू होती है। ऐसे ही है, सब जानते हैं, ऐसे ही है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज हैंड रेस करिएगा। आज का मॉडल क्या है कि जो भी यूजर आता है, सब्सक्रिप्शन बाय करता है, तो उसके लिए उसका स्टार्ट होता है, थैंक यू, उसका जो है वो इनकम स्टार्ट होता है। अब बताऊं एक्सचेंज ऑन क्या करने के लिए जा रही है? एक्सचेंज ऑन ये करने के लिए जा रही है कि 15 सितंबर से कोई भी यूजर साइन अप करेगा, कुछ डिपॉजिट नहीं करेगा, कोई $1 भी नहीं डिपॉजिट करेगा, सब्सक्रिप्शन खरीदेगा नहीं, लेकिन उसके लिए इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। बॉट, क्रांति बॉट उसके लिए इनकम जनरेट करना शुरू कर देगा। दिल आ रहे हैं, तालियां आ रही हैं, बात समझ में आ रही है? और ऐसा कैसे हो पाएगा? क्योंकि आपकी एक्सचेंज ऑन जिस तरह जब बिजनेस को स्टार्ट कर रहे थे, नॉर्मली ये होता है, आपने देखा है बहुत सारी कंपनीज में देखा है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो पैसे कमाने के लिए कर रहे होते हैं और लगाने का मूड नहीं होता। लेकिन एक्सचेंज ऑन का जब इनिशियल स्टार्ट था तब भी, क्योंकि स्पीड के लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में, तो वो पहली इन्वेस्टमेंट थी जो उन्होंने की। जब कुछ नहीं कमाया था तो इन्वेस्टमेंट की। आज एक्सचेंज ऑन एक प्रॉफिटेबल मॉडल के अंदर है, तो एक्सचेंज ऑन ये करने के लिए जा रही है कि $10 मिलियन एक्सचेंज ऑन जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा एक्सचेंजेस को, और इसलिए प्रोवाइड करेगा कि उस 10 मिलियन पे जो प्रॉफिट जनरेट हो, उस प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके उन लोगों के अंदर। बात आपने पूरी सुननी है, उन लोगों के अंदर जो साइन अप करते हैं। और इसका पर्पस ये है, पर्पस आप समझ लीजिए, आपको पता होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये चांस मिले। जब एक अपॉर्चुनिटी है, जब एक मौका है, जब आप रियल मनी जनरेट कर पा रहे हैं, तो फिर वाई नॉट के पूरी दुनिया। तो वो लोग जो रिलक्टेंट होते हैं, वो लोग जो डिसीजन नहीं कर पाते, वो लोग जिनके लिए होता है कि पता नहीं ये क्या चीज है, तो ये वाला एक मॉडल इंट्रोड्यूस हो रहा है इन द वेरी बिगिनिंग। इसको समझ लें ये होना कैसे है। कोई भी एक यूजर जो है वो आएगा, वो साइन अप करेगा, अपना केवाईसी करेगा, उसकी जो एक्टिवेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और डेली बेस पे उसके अकाउंट के अंदर जो है वो प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। आप सब जानते हैं $101 का सब्सक्रिप्शन है, तो वो उसका सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा बैकएंड से, और उसके लिए प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। कोई भी यूजर जो ज्वाइन कर चुका होगा वो अपने प्रॉफिट्स को देख सकता है। अ, तो जो भी यूजर है वो अपना उस प्रॉफिट को देख सकेगा, उसको पता लग रहा होगा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। जिस तरह एक ऐसा यूजर जो पैसे खर्चने के बाद, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद करता है, उसी तरह ये है कि ये यूजर जो होगा ये सारी चीजों को देख पा रहा होगा, अनलेस उस दिन तक के जब वो उस प्रॉफिट्स को विड्रॉ करना चाहे। प्रॉफिट्स बन रहे हैं और वो उसके हैं और दे आर सेफ, तो जब वो उसको विड्रॉ करना चाहेगा, उस प्रॉफिट को विड्रॉ करना चाहेगा, उससे पहले उसको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। वो तो सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन लेगा, सब्सक्रिप्शन लेते ही वो तमाम पैसे जो उसके बन चुके हैं, जिनको वो देख पा रहा है, वो विड्रॉ कर पाएगा। तो ये एक बड़ी अमेजिंग और बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही साथ दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि जैसे ही कोई, जिसको आप रेफर करेंगे ना, आपको पता है रेफरल का जो इंसेंटिव है डायरेक्ट रेफरल का, दैट इज 5%। तो आपने अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को रेफर किया है, तो उसके $5 भी आपके पास लॉक्ड नजर आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन वो सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करेगा, वो $5 भी आपको रिलीज हो जाएंगे। तो आप एक ऐसे आदमी के लिए सोचिए जिसने 100 लोगों को रेफर किया डायरेक्टली, और उसका मतलब है कि $500 वो लॉक्ड में ले चुका है। तो जैसे जैसे ही उसके यूजर जिनको उसने इंट्रोड्यूस किया है, वो अपनी सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट करते रहेंगे विड्रॉल्स लेने के लिए, उसके वो $5 करके भी सारे के सारे रिलीज होते जाएंगे।
और इस बात को हो सकता है कि मैं आपको उतने अच्छे अंदाज में नहीं बता पाया, तो मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूँगा, आपके हर दिल अज़ीज़, आपकी कंपनी के फाउंडर, एक्सचेंज ऑन के फाउंडर उमर खान साहब को कि वो इसको अनाउंस करें। गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। मैं देख रहा हूँ जी कंटिन्यूस 1000 जो लोग हैं वो इस मीटिंग में हैं कंटिन्यूसली, और कोई भी बंदा हिला नहीं है यहाँ से। तो क्योंकि आज न्यूज़ बड़ी है तो मैंने कहा चले मैं भी थोड़ी सी शेयर करूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस फीचर को जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं 15th को। अ, अभी तक जो हमारी एक्सचेंज के ऊपर यूज़र है वो है तकरीबन कोई 130,000 यूज़र हैं, 1,30,000। लेकिन उसमें से एक्टिवेट लोग जो हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 45,000 लोग हैं। ठीक है, तो पीछे कितने रह गए जी आपके? पीछे रह गए आपके तकरीबन 85 90,000 लोग आपके रह गए हैं। वो कौन लोग हैं 90,000 या 85,000? अच्छा, वो 85,000 वो लोग हैं जिन्होंने एक्सचेंज ऑन में अकाउंट क्रिएट किया, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से या शायद कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से या किसी भी वजह से उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्टिव नहीं की। तो कंपनी हमेशा से अपनी कम्युनिटी के ऊपर फोकस करती है, कम्युनिटी गेन करना चाहती है, मैक्सिमम दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बनना चाहती है, जिसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सबसे बड़ी कम्युनिटी। आपको पता है कि कंपनी ने टारगेट लिया हुआ है विद इन 3 इयर्स हम दुनिया की पहले नंबर की एक्सचेंज बनेंगे। ठीक है, तो कंपनी क्या करने जा रही है, आज तक जितने भी लोगों ने अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं 15 तारीख से सबके अकाउंट जो है उनकी सब्सक्रिप्शन ऑटो एक्टिवेट हो जाएगी, और बोर्ड जो है उसमें इनकम जनरेट करना शुरू कर देगा। अब आपको इनकम जनरेट हो रही है, आप देखें डेली बेसिस पे देखेंगे, इवन कि आपको नोटिफिकेशन आएंगे कि आपको जो भी इनकम आ रही है उसका नोटिफिकेशन भी आपको आया करेगा। ठीक है, और जितने भी 85,000 लोग जो अभी तक जिन्होंने सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन की ईमेल जाएगी कि जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्टिव हो चुकी है। अच्छा, ये सारी ऑफर जो है, ये अपॉर्चुनिटी 30 डेज तक रहेगी। 30 डेज तक फॉर एग्जांपल उनको एज पर नॉर्मल जिन्होंने सब्सक्रिप्शन बाय किया उनकी तरह, ठीक है, उनको फॉर एग्जांपल $30 की इनकम जनरेट हो गई, और वो अपनी सब्सक्रिप्शन एक्टिव करते हैं। $10 के बाद कर लें, 15 के बाद कर लें, 20 दिन के बाद कर लें, 30वें दिन कर लें, 30वें दिन भी अगर वो अपनी सब्सक्रिप्शन एक्टिव करते हैं तो वो जैसे ही एक्टिवेट करते हैं $101 से, तो उनका जो प्रॉफिट बना होगा $30 वो निकाल सकते हैं, वो विड्रॉ ले सकते हैं सेम डे, उसी टाइम वो अपना $30 का विड्रॉ ले लेंगे। दूसरा क्या है जी, आपने फॉर एग्जांपल इन 30 दिनों में आपने अपने रेफर किए और आपने 20 लोग रेफर कर दिए, और आपकी जो 5% के हिसाब से $100 आपकी कमीशन बन गई डायरेक्ट रेफरल बोनस की। तो आपकी वो जितने भी लोग जैसे जैसे अपनी सब्सक्रिप्शन एक्टिव करते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपको जो है $5 जो है वो आपको अनलॉक होता जाएगा, और आप वो भी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 20 लोगों ने कर ली तो 100 डॉलर भी आप इंस्टेंट विड्रॉ ले सकते हैं, यानी कि फ्रॉम डे फर्स्ट आप $130 का विड्रॉ ले सकते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज है कि फॉर एग्जांपल आप 30 दिन का वेट कर रहे हैं और आपने 30 दिन तक अपनी सब्सक्रिप्शन एक्टिव नहीं की, और आपकी जो रेफरल थे, जिन लोगों को आपने रेफर किया हुआ था वो एक्टिव करते जा रहे हैं, तो आपकी वो $5-5 जो है वो मिस इनकम में जाएगी, वो आप नहीं ले सकते होंगे, वो नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए ये है कि आपकी एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। दूसरा इसमें क्या है कि ये ऑफर जो है ये पहले सिर्फ 100,000 लोगों के लिए है, तो 85,000 तो पहले से ही हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है पूरी एक्सचेंज लिक्विडिटी के साथ चलती है। तो कंपनी जो कर सकती थी, जितना कर सकती थी, इन लोगों के लिए कंपनी ने 10 मिलियन की लिक्विडिटी जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर ऐड ऑन कर रही है, जो कि आपको इनकम जनरेट करके देगी 1 लाख लोगों को। अब फॉर एग्जांपल 1 लाख से लोग ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये जो सिस्टम है आप इसमें लोगों को इजीली कह सकते हैं कि भैया आपने सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है और कल से देखें आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी।
तो जब आप सैटिस्फाइड हो जाएँ, अच्छी तरह स्टडी करें, इनकम आती कैसे है, क्या सिनेरियो है, किस तरह बोर्ड काम करता है, क्या इसका पोटेंशियल क्या है। जब वो सैटिस्फाइड हो जाए 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो वो अपना विथड्रॉल अपनी सब्सक्रिप्शन एक्टिव करके विथड्रॉल भी ले और इसको एन्जॉय करे, इस सिस्टम को एन्जॉय करे। अच्छा, इसमें क्या है कि ये सिर्फ़ 1 लाख लोगों तक है, क्योंकि अभी एज़ सच इतनी लिक्विडिटी नहीं है, जितनी हो सकती है उतनी मैनेज कर रहे हैं। 1 लाख लोगों के लिए ये अपॉर्च्युनिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख से ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो जब वो ज़्यादा लोग आ जाएँगे, तो फिर आपके वो जो नए लोग होंगे, वो क्यू में लगना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, इसमें बहुत सारी हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग फ्लश आउट होते हैं। अच्छा, जितने भी लोग फ्लश आउट होते जाएँगे, वो उस क्यू वाले लोग उसमें ऐड ऑन होते जाएँगे। तो मेबी ये 1 लाख से ऊपर बहुत अच्छे नंबर्स चले जाएँ। बहुत ज़्यादा लोगों को भी इसकी अपॉर्च्युनिटी अवेल कर सकते हों। तो जैसे-जैसे जितने लोग फ्लश आउट होंगे, उतने लोग ऐड ऑन होते जाएँगे। एक तो ये है। दूसरा इसमें क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 30 दिन गुज़र गए और 30 दिन में 1 लाख में से या 1 लाख में से 50,000 लोगों ने एक्टिव किया और 50,000 लोगों ने नहीं की एक्टिव। तो ये 50,000 लोगों की जो इनकम बनी होगी, ये इनकम भी लिक्विडिटी में चली जाएगी, ठीक है? और क्योंकि वो 50,000 लोग 30 दिन के बाद अगर एक्टिव भी करेंगे, तो उनको वो 30 दिन की इनकम नहीं आएगी, ना उनको डायरेक्ट इनकम आएगी, वो टोटल फ्लश हो जाएगी। यानी एक्टिव करने से पहले ही फ्लैश आउट हो गई। तो 30 दिन के अंदर-अंदर अपना एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं करेंगे, उनकी जो इनकम बनी होगी, वो भी लिक्विडिटी में चली जाएगी और वो नए लोग जो क्यू में लगे होंगे, उनके लिए अपॉर्च्युनिटी बन जाएगी और वो लोग वहाँ से उनका 30 दिन शुरू हो जाएँगे और वो उनको शुरू कर देंगे। तो ये एक सिनेरियो है। तो होपफुली अब ये, क्योंकि हमें पता है इसका बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह और बहुत ज़्यादा दुनिया इसमें आएगी, बहुत फ़ास्ट तरीके से आपकी कम्युनिटी जनरेट होगी, तो उसके लिए कंपनी अपने एंड से मैक्सिमम लिक्विडिटी का भी अरेंज करती रहेगी। जैसे-जैसे होती जाएगी, कंपनी जो है, आपके ये जो क्यू वाले लोगों को कंपनसेट करती जाएगी। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें, कंपनी हमेशा से अपनी कम्युनिटी के ऊपर फ़ोकस करती है और जैसा कि आपको पता है कि 14 फ़ेब को एक ऐसा फ़ीचर आने जा रहा है और वो फ़ीचर है, उसमें सिर्फ़ पार्टिसिपेट वो लोग कर सकते होंगे जिनकी 10,000 लोगों की टीम होगी। तो कंपनी के भी कुछ गोल्स हैं कि हमें फेब तक कम से कम 1 मिलियन की कम्युनिटी चाहिए, जो कि इस फीचर के बाद मुझे लगता है कि 1 मिलियन की जगह 5 मिलियन हो जाएगी। तो 5 मिलियन किन लोगों की होगी? आप ही लोगों की होगी, जिन लोगों के 10,000 लोग कम्युनिटी बनानी मुश्किल हो रही थी, वो अब आपके लिए ईज़ी हो जाएगी। तो हम चाहते हैं उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं उस अपॉर्च्युनिटी से बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि उसमें 10,000 लोगों की टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हो जाएँगे जिनकी 10,000 लोगों की टीम बन चुकी होगी और वो लोग, वो लकी लोग होंगे उस फीचर की वजह से। मैं आपको बता दूँ, उस फीचर के वाले से वो एक ऐसा यूनिक फीचर देने लगे हैं जो कि आपकी एंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री की हिस्ट्री को चेंज कर देंगे। और बहुत सारे 14th फ़ेब को रिकॉर्ड्स ब्रेक होंगे, बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक होंगे उस एक दिन में। क्यों? क्योंकि जिस बंदे की भी 10,000 लोगों की टीम होगी, एक्टिव टीम होगी, जिन्होंने केवाईसी भी की होगी, ठीक है? तो वो लोग क्या होगा कि एक दिन में मिलियन-मिलियन डॉलर निकालेंगे, 24 घंटों में, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कम्युनिटी। ये कह लें कि आपकी टीम में जितने भी लोग 10,000 लोग होते हैं और पर मेंबर आप समझिए कि $100 आप उस दिन में 24 घंटों में आपका वो एक मेंबर आपको $100 दे रहा होगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 900 लोग हो जाते हैं। सॉरी, 9,000 लोग होते हैं, 9,999 लोग होते हैं। तो सॉरी टू से वो लोग भी इस पूल में एंटर नहीं हो सकते और वो 1 मिलियन 24 घंटे वाली कमाने वाली अपॉर्चुनिटी से वो अवेल नहीं हो पाएँगे। वो नहीं इसको पार्टिसिपेट कर पाएँगे और वो नहीं, यानी कि अवेल कर पाएँगे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सुना होगा कि जी करोड़ोंपति, सुना होगा मिलियनियर बन गए जी हम किसी अपनी ज़िंदगी में। तो ये 14th फ़ेब का वो दिन है जहां पे आप चाहें तो मिलियनियर बन सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है कि 14 फ़ेब तक इतनी को मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखिए, अब तो कंपनी जितना इजी कर सकती है वो कर चुकी है आपके लिए। अब इसके बाद प्रमोशन कोई नहीं है। सिर्फ यही एक प्रमोशन है, वो भी इन्वेस्टर्स वाली है कि $20,000 जो इन्वेस्ट करेगा अपने डायरेक्ट में, तो वो थाईलैंड टूर क्वालिफाई कर देगा। ये कर ही रहे हैं। अच्छा, तो
सिर्फ प्रमोशन कोई नहीं, यही एक प्रमोशन है और इसके थ्रू आप जितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, आप अगर 14 फेब के पूल में आना चाहते हैं, $1 मिलियन कमाना चाहते हैं, तो आपको ये अभी आपके पास 5-6 महीने टिका के मेहनत कर लें। जो बंदा टिका के मेहनत कर लेगा, 10,000 लोगों की टीम इंडिविजुअल बना लेगा, तो आप खुद समझ लें कि 24 घंटों में सुना ही होगा कि रातों रात जिंदगी बदल गई, रातों रात हालात बदल गए, रातों रात आपकी आप अपने खानदान के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो रातों रात कभी भी कुछ नहीं होता। रातों रात तभी होता है जब जिसके पीछे आपकी कई महीनों की मेहनत होती है। तो अभी वक़्त है कि मेहनत करें और 14 फ़ेब को रातों रात 15 फरवरी को आप मिलियनियर बन जाएँ। लेकिन उसके लिए मेहनत आपको अभी करनी पड़ेगी। एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ मैं, ये जो 20,000 वाली प्रमोशन है, आप कह रहे होंगे थाईलैंड की प्रमोशन खत्म नहीं है। आपको पता है कि हमने पहले दिन आपको कह दिया था कि ये इवेंट करेंगे हम नवंबर में। नवंबर में करने का क्या प्लान था? देखें, प्रमोशन नॉर्मली जो चलती है वो चलती है 10,000 का बिजनेस होता है उसके ऊपर, जो नॉर्मल होती है। तो कंपनी ने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी क्रिएट की या लास्ट इवेंट पे जो एक्सपीरियंस था वो क्या था कि वहां पे सारा इन्वेस्टर आया हुआ था। जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने उस इवेंट को मिस कर दिया, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो कंपनी क्योंकि अपने काम करने वाले लोगों को कभी भी नहीं अकेला छोड़ना चाहती, उनको हमेशा से अपने साथ लेके चलना चाहती है। तो कंपनी ने क्या स्ट्रेटजी दी कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी कि 25 डायरेक्ट लोगों के ऊपर आप लोग थाईलैंड क्वालीफाई कर लेंगे। बहुत सारी बातें सुनने में को आ रही थी, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार 25 डायरेक्ट यानी कि $2500 के बिजनेस पे थाईलैंड टूर मतलब कि कंपनी ने नहीं देना इवेंट। इतनी छोटी यानी कि बिजनेस के ऊपर तो कभी भी इवेंट नहीं होता। ठीक है, तो कंपनी ने क्या बेसिकली टारगेट अपना किया हुआ था कि हम 25 डायरेक्ट के ऊपर जितने क्वालिफायर निकलेंगे उतने ही क्वालिफायर हम इन्वेस्टर्स को मौका देंगे। भाई आप सिर्फ बिजनेस डालें अपने डायरेक्ट में और आप क्वालिफाई कर लें। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग मेहनत करने वाले थे उन्होंने मेहनत करके क्वालिफाई कर लिया। अब जो इन्वेस्टमेंट करके आने वाले होंगे वो इन्वेस्टमेंट करके आ जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स और लीडर्स नेटवर्कर्स जो मेहनत करने वाले वो दोनों लोग क्वालिफायर हो गए। कंपनी का बैकएंड पर टारगेट क्या अचीव हुआ? $10,000 का बिजनेस और 12 डायरेक्ट। क्या टारगेट अचीव हुआ? अगर हम इसको कंबाइन करें कि फॉर एग्जांपल 200 लोग 25 डायरेक्ट वाले क्वालिफायर और 25 ही 200 ही हमारे 20,000 वाले क्वालिफायर होते हैं। तो एवरेज क्या निकली कि हमारे 400 लोगों को अगर आप एवरेज निकालें तो $10,000 का बिजनेस एक बंदे ने दिया और 12 डायरेक्ट दे दिए। तो जो लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते थे 25 डायरेक्ट वालों ने उनको अपने 12 डायरेक्ट दे दिए। जो लोग डायरेक्ट बिजनेस 20,000 का नहीं दे सकते थे तो उन लोगों ने 10,000 का बिजनेस 25 डायरेक्ट वालों को दे दिया। तो ये आपस में हमने उनको शेयर करवा दिया और कंपनी ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो यहाँ पे ये भी आपने देखा होगा कि कंपनी ने इस दफा यूनिक कॉन्सेप्ट के थ्रू दोनों को विन विन सिचुएशन करवा दी। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए इतना ही काफी है। तो ओवर टू यू जी सीनियर। थैंक यू। थैंक यू। जी, बड़े अच्छे तरीके से उमर भाई ने एक्सप्लेन कर दी, दोनों चीज़ों को बहुत खूबसूरत अंदाज़ में एक्सप्लेन कर दिया और मेरा ख़्याल है दैट्स इनफ। और बस अभी जो उन्होंने लास्ट में बात कही है, जी, और जो लास्ट में उन्होंने बात की वो बहुत खूबसूरत है। एक अपॉर्च्युनिटी जो है, बड़ी अपॉर्च्युनिटी वेटिंग फॉर एवरीवन। और मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से फीडबैक भी मिले। जो लोग आज की इस मीटिंग के हवाले से मैं अनम्यूट दूँगा। जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जी, मैं महेश शर्मा जी, आप मुझे दिख रहे थे, मैंने आपको अनम्यूट दिया है। आज की इस पूरी मीटिंग के हवाले से और आखिर में जो बात उमर भाई ने की, उस प्रमोशन के हवाले से आप अपना प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा कि कैसा लगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर, आप मीटिंग आज आए बहुत अच्छा लगा और